हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यह प्रश्न है 5x प्लस 1/3x बराबर 25। तो पूछ रहा है 3x प्लस 1/5x। अच्छा, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर ये 3 दिए हुए है ना। यहाँ पर ये 5 दे रखा है और यहाँ पर निकालना है 3 का मान। तो 3 कैसे आएगा? तो हम क्या करते हैं, इसमें हम गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे और 5 से भाग दे देंगे ना। अर्थात 3/5 से गुना कर देंगे तो 5 से 5 हट जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। यही ना करना पड़ेगा कि इस 5 को हटाना पड़ेगा और 3 को लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए ऊपर 3 रखेंगे और हटाने के लिए नीचे 5 रखेंगे, तभी तो 5 से 5 हट जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। तो इधर 3/5 से गुना किए हैं तो इधर भी 3/5 से गुना करेंगे। जो भी काम करेंगे बराबर के दोनों तरफ करेंगे। तो 3/5 से इधर गुना किए तो इधर भी 3/5 से गुना कर दिए। तो ये आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा तो ये 3x आ जाएगा। और यहाँ देखिए, इससे इसमें भी ना गुना होगा तो इसमें एक लाइन बढ़ा देते हैं। 3/5 गुने 5x प्लस 1/3x गुने 3/5 बराबर 5 से 5 वर्ग में कट गया तो 5 तिहाई 15। 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म। तो यहाँ पर आ गया 3x प्लस 1/5x बराबर 15 आ गया। इसी का वैल्यू निकालना था तो 15 हमारा आंसर हो गया। अब पूछ रहा है 9x² प्लस 1/25x² का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर 5x था, उसका स्क्वायर करते तो यहाँ 25 आता ना, लेकिन यहाँ पर लाना है 9। तो 9 लाने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, ई वाला का स्क्वायर करेंगे। 3x प्लस 1/5x बराबर 15, इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो जाके यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x² आ जाएगा ना। यहाँ पर नीचे 25 लाना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू भी निकालने के लिए पहले हम लोग को ई वाला वैल्यू निकालना ही पड़ता, तभी जाके ई वाला वैल्यू निकलता। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो इस पूरा को a मानिए, इसको b मानिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab अब बराबर 15 का स्क्वायर 225, 1 से x कट गया तो 3 का स्क्वायर 9, x², 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, x² अब बराबर। अब देखिए 2 तिहाई 6/5 इधर प्लस में है, 6/5 है, 3 दूना 6/5 है इधर प्लस में, तो उधर ले जाएंगे तो 225 माइनस 6/5 यही आएगा ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। 225 1000, 25 25 125, 1125 माइनस 6/5 जो भी सॉल्व करके आ जाएगा 1119/5 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर क्यू करके x क्यू, तो दोनों तरफ क्यू करेंगे तो 2 का क्यू तो यहाँ 8 आ जाएगा, जबकि यहाँ लाना है कितना 27। तो 27 लाना है तो यहाँ पर 3 रहेगा तभी तो 27 आएगा। तो यहाँ पर 3 लाना है और यहाँ पर 2 लाना है, तभी तो यहाँ पर 2 रहेगा तो 2 का क्यू 8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 लाना है, यहाँ पर 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे 3/2 से गुना कर देंगे। तो उधर 3/2 से गुना किए तो इधर भी 3/2 से गुना कर देंगे। तो 3/2 से गुना कर दिए तो 3/2 गुने 2x हो जाएगा, अब प्लस 3/2 गुने 1/3x हो जाएगा। 3/2 से ये दोनों में ना गुना होगा, अब बराबर 2 से ही कट गया 2 बेर में तो 3 दूना 6, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 3x प्लस 1/2x बराबर 6। अब क्यू करके 27 लाना है तो 3x प्लस 1/2x का क्यू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो बराबर के दोनों तरफ क्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यू का वैल्यू निकालना है इसीलिए दोनों तरफ क्यू करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर का वैल्यू निकालना था इसीलिए दोनों तरफ स्क्वायर किए थे। बात आ रही समझ में। तो अब a प्लस बी के होल क्यू है, a प्लस बी के होल क्यू, a प्लस बी के होल क्यू बराबर क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी के होल क्यू का। तो निकाल लीजिए, तो a³ तो 3x के क्यू प्लस b³ तो 1/2x के क्यू प्लस 3ab
ए इसको माने है, बी इसको माने है, तो 3ab इंटू ए प्लस बी, तो 3x प्लस 1/2x बराबर 6 का क्यू आ जाएगा 216। x से x कट जाएगा, 3 का क्यू 27, एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू 1, 2 का क्यू तो 8 एक्स क्यू प्लस 3 तिहाई 9/2 गुने 3 तिहाई 9 आई बटा में 2 है ना, गुने 3x प्लस 1/2x, तो 3x प्लस 1/2x की वैल्यू कितना आया था 6, तो यहाँ 6 रख दीजिए बराबर 216। 2 से ही कट गया 3 बार में, तो ये आ गया 27x³ प्लस 1/8x³ बराबर 9 तिया 27 इधर प्लस तो उधर जाके माइनस, तो 216 में से 27 घटा दीजिए, तो 10 × 16 में से 7 गया तो 9, 10 में से 2 गया तो 8 189 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, x प्लस 1/x बराबर 5, तो पूछ रहा है 2x बटा 3x² माइनस 5x बराबर प्लस 3 बराबर व्हाट। अब देखिए कि ये दोनों का अगर हम लसा लेंगे तो x आएगा, इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1, तो दोनों का लसा x आएगा, तो x से इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1, x से x कट जाएगा, एक बार में x से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा ना यहाँ पर, तो बराबरी 5। यह समझ में आ गई होगी बात। दोनों का 1 और x का लसा ये लिए x, तो 1 से x बार में कटेगा, x से x में गुना करेंगे x², x से x कटेगा एक बार में, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बराबरी 5 जैसे का तैसे रख दिए, तो x² प्लस 1 बराबर 5x लिख सकते हैं। ये बटा में तो उधर जाके गुना में चल जाएगा, तो 5x लिख सकते हैं। अब यहाँ से काम हमारा आसान हो गया। देखिए 2x बटा 3x² प्लस 3 इधर कर लेते हैं हम माइनस 5x, क्योंकि ये दोनों में से अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 1 आ जाएगा ना, तो 2x बटा ये दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा x² यहाँ आ जाएगा प्लस 1 माइनस 5x। अब देखिए 2x जैसे का तैसे रहने दीजिए, x² प्लस 1 की जगह पर कितना लिखिएगा 5x लिख सकते हैं, x² प्लस 1 बराबर 5x है, तो इतना के जगह पर हम 5x लिख सकते हैं। तो 5x गुने 3 तो 5 तिहाई 15x, अब 15x में से 5x घटेगा तो बच जाएगा 10x, x से x खत्म 2 × 10, तो हमारा आंसर आ गया 1/5। ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर में कुछ नहीं बचा है, तो 1/5। ये भी वैसा ही प्रश्न है। ये देखिए ये दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो a² प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर a² प्लस 1, a से a में गुना करेंगे तो a² प्लस 1 बटा a बराबर 6, तो a² प्लस 1 बराबर 6a आ गया। तो ये दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे 3a बटा, ये दोनों में से 2 कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ पर a², यहाँ पर बच गया 1 माइनस 5a, तो 3a बटा a² प्लस 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं 6 से, a² प्लस 1 के जगह पर 6 से लिख सकते हैं, तो 6a तो 6a गुने 2 तो 6 दूना 12a, 12a में से 5a घट गया तो 7a, 12a यहाँ पर 6a रखेंगे तो 6a गुने 2 तो 6 दूना 12a, अब 12a में से 5a घटेगा तो 7a बटे 1 बचेगा, a से 1 कट गया तो 3/7 हमारा उत्तर हो गया। कितना आसान है। अब यहाँ देखिए ये तो लॉलीपॉप, लेकिन बच्चा को समझ में आए तब ना, a प्लस 1/a बराबर 2 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में। अब -2 लाना है तो a के जगह पर क्या रखें, तो a के जगह पर -1 रखेंगे, तभी तो यहाँ पर -1 यहाँ पर -1, तो माइनस तो नीचे लगता नहीं है तो माइनस ऊपर लग जाएगा, तो -1/1 माने -1, तो -1 ई भी या -1 ई भी, -1 -2 आ जाएगा, यानी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो a बराबर -1 रख देंगे तो -1 रखने से -2 आ रहा है, इसका मतलब a का मान -1 सही है। तो जब a का मान -1 है तो यहाँ रख दीजिए -1 के पावर 37 -1 बटा -1 के पावर 100, a के जगह पर -1 रख दिए। अब देखिए जब भी बेस में माइनस व पावर में विषम संख्या है तो -1 रह जाएगा। 1 के पावर कितनों रख दीजिए उसका मान तो 1 ही होगा ना, बात है यहाँ पर प्लस की और माइनस की, तो ये -1 रह जाएगा, ये तो माइनस लगा हुआ ही है, a का बटा। अब देखिए
-1 के पावर 100 है, -1 के पावर 100, तो पावर में ही सम संख्या है, तो सम संख्या है तो ये +1 आ जाएगा, तब बटा में 1। लेकिन ई जो माइनस है तो यहाँ रहबे करेगा, ई माइनस था उसके लिए नहीं +1 आया है, तो बराबर -1 तो आंसर कितना आया -2 -1 ई। अब 1 में 1 से भाग देंगे तो 1, माइनस से गुना करेंगे तो -1, तो -1 ये भी -1 -2। ये भी वैसा ही प्रश्न है, x के जगह पर कितना रखेंगे कि -2 आ जाएगा, तो x बराबर -1 रखेंगे तभी ना 2 आएगा, तो -1 वहाँ रख दिए, तो यहाँ -1 के पावर 32 प्लस 1 बटा -1 के पावर 47, तो -1 के पावर सम संख्या, तो ये तो +1 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 1 बटा -1 के पावर विषम संख्या तो -1, तो 1 प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा, प्लस गुने माइनस क्या होता है, प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा, -1 1 में 1 से भाग देंगे तो 1, तो 1 में से 1 गया तो 0 आंसर हो जाएगा ना। कितना आसान है, जब भी बटा में बराबर में 2 रहे, मान लीजिए हम -2 नहीं देके केवल 2 होता तो x के मान 1 रखते, 1 और 1 तो 1 बटा 1 तो 1 का 1 2 ना आ जाता। क्या समझ में आ रही है बात कि x के मान लीजिए यहाँ पर माइनस नहीं होता तो 1 रखते x के मान, तो 1 का 1 2 आ जाता। यही देखना है कि क्या रखेंगे कि वहाँ पर आ जाएगा। अब इस प्रश्न को देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर -1 है, तो x बराबर 1 रख दीजिए, y बराबर 1 रख दीजिए, z बराबर -1 रख दीजिए। अब कहिएगा आप कैसे जान गए, तो भले जान गए, 1 रखेंगे या 1 रखेंगे, तो 1 का 1 2, यहाँ -1 रखेंगे तो 2 में से 1 घटा तो 1 आ जाएगा कि नहीं, 1 के ना लाना था, इसका मतलब सही है मान। अब इसमें भी पुट करके देख लेंगे, 1 गुने 1 तो 1, 1 गुने -1 तो -1, -1 गुने 1, जेड के मान -1 लिए हैं ना, तो -1 गुने 1 तो -1, तो -1 -2 में से 1 घटा प्लस में तो -1 बचेगा कि नहीं, तो इसका मतलब मान सही है। फिर 1 गुने -1 तो -1 आ रहा है, इसका मतलब मान सही है, तो यहाँ पर रख दीजिए 1 के क्यूब प्लस 1 के क्यूब प्लस -1 के क्यूब, तो 1 के क्यूब 1, 1 के क्यूब 1 -1 के क्यूब तो -1 होगा, तो 1 का 1 2 में से 1 गया तो 1 आंसर, 1 का 1 जोड़ेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 आंसर। कितना आसान है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, a + 1/a बराबर 3, तो a के पावर 5 + 1/a के पावर 5 का मान क्या होगा। अब बच्चे को लगता है कि a का स्क्वायर करके q करेंगे तो 3 × 2 5 हो जाएगा, लेकिन नहीं, a के पावर गुना होता है तो 3 दूना 6 आएगा ना। डबल पावर ब्रैकेट दे के अगर पावर रहता है तो क्या होता है, वो गुना होता है, तो 3 दूना 6 होगा, तो फिर 5 कैसे आएगा, तो a के पावर 2 गुने a के पावर 3 रहेगा, तभी जाके a के पावर 5 आ जाएगा। कैसे, जब बेस समान हो, ये दोनों बात में अंतर है, इसमें और ये दोनों सेम है क्या, देखिए तो नहीं ना, ये ब्रैकेट दे के पावर है, ये दोनों अलग अलग है, तो जब बेस समान हो, बेस समान हुआ गुना में हो, दोनों का बेस a है, बेस मतलब आधार, दोनों का आधार a है, तो जब बेस समान हुआ गुना में हो तो पावर जुट जाता है, तो 3 × 2 5 हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग पहले a के पावर 2 का मान निकालेंगे, फिर a के पावर 3 का मान निकालेंगे, और दोनों को गुना कर देंगे तो a के पावर 5 का मान आ जाएगा। इसी तरह से a के पावर 7 के मान निकालना है तो a के पावर 4 का मान निकालेंगे, a के पावर 3 का मान निकालेंगे, और दोनों को गुना कर देंगे तो फिर a के पावर 7 का मान आ जाएगा। बात आ गई समझ में। तो यह जान गए कि a स्क्वायर और a क्यू का वैल्यू निकालना है पहले, तो a + 1/a, a + 1/a बराबर 3 है, तो a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इतना तो निकालना सीख ही गए होंगे। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इधर 2 जो प्लस में आएगा इधर उसको उधर माइनस में कर लेंगे, तो 9 में से 2 गया 7। कैसे आएगा थोड़ा समझा दे रहे हैं। a + 1/a बराबर 3 है, बराबर के दोनों तरफ स्क्वायर किए, तो a + b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3 के स्क्वायर 9, a से a कट गया, a + b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, इस तरह से ये आ गया 7, तो समीकरण 1 हो गया।
अब क्या करते हैं, ए क्यू का वैल्यू निकालते हैं। तो ए प्लस 1/a बराबर 3 है, तो दोनों तरफ क्यू करेंगे, तो दोनों तरफ क्यू करेंगे तो ए प्लस बी के होल क्यू हो गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू। अच्छा, एक बार में मान निकालते हैं तो किस तरह से निकलेगा, 3 के क्यू 27, इधर 3 तिहाई 9 आएगा प्लस में, तो उधर जाके माइनस में, तो 27 में से 9 गया तो 18, समीकरण 2 हो गया। अब ई कैसे आया सो समझिए, ए प्लस 1/a बराबर 3 है, दोनों तरफ क्यू किए तो ए प्लस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर 3 के क्यू 27। ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए से ए कट गया, तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस इस 3 है, इसका मान कितना दिए हुए देखिए, a प्लस 1/a के वैल्यू 3, तो इसका मान 3 यहाँ रख दिए, तो ये 3 पहले से था, ये 3 बराबर 27, तो 3 तिहाई 9 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 27 में से 9 गया तो 18 ना आ जाएगा। अब समीकरण 1 को गुना कर देंगे समीकरण 2 से, तो LHS में LHS से गुना करेंगे, RHS में RHS से गुना करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसका समीकरण 1 का LHS हो गया, समीकरण 2 का LHS ए क्यू प्लस 1/a क्यू, अब बराबर समीकरण 1 का RHS 7, समीकरण 2 का RHS 18। अब क्या बच्चा क्या करेगा कि 18 से 126 मार देगा, 18 में 7 से गुना कर देगा, कहेगा कि ए क्यू के वैल्यू है 18, ए स्क्वायर के वैल्यू है 7, दोनों को गुना ही तो करना है, 18 से 126 मार देगा, आंसर हो जाएगा गलत। देखिए कैसे गलत होगा, ए स्क्वायर से ए क्यू में गुना करेंगे ना, ए स्क्वायर गुने ए क्यू प्लस ए स्क्वायर से फिर इसमें गुना करेंगे ना, ए स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो ए स्क्वायर गुने 1/a क्यू, और फिर 1/a स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो प्लस 1/a स्क्वायर गुने ए क्यू, इससे इसमें गुना किया, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस 1/a स्क्वायर गुने 1/a क्यू बराबर 18 से 126। अब देखिए ये दोनों का बेस समान है, गुना में है तो पावर जुट जाएगा, तो a के पावर 5 आ गया। अब ये 2 बार आई 3 बार, तो 1/a बच जाएगा, अब प्लस ये 2 बार आई 3 बार, तो वो a एगो बच जाएगा, तो a प्लस 1/a आया नहीं, अब प्लस ये दोनों का बेस समान, गुना में है तो पावर जुट जाएगा, तो a के पावर 5 बराबर 126। देखिए ये इधर उधर लिखा गया है, अगर इसको सीधा कर दे तो a प्लस 1/a होगा कि नहीं, तो a प्लस 1/a के वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a के पावर 5 प्लस 1/a के पावर 5 बराबर 126 में से 3 गया तो 123 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे, नहीं तो फिर से आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अब समझिए, अब निकालना है a के पावर 7 का वैल्यू, तो a के पावर 3 के वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, ए क्यू प्लस 1/a क्यू के वैल्यू कितना है 18, समीकरण 1। चलिए ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर वैल्यू निकाले हुए हैं 7, तब दोनों तरफ फिर पावर 7 का वैल्यू निकालने के लिए a के पावर 4 गुने a के पावर 3 करेंगे, तभी तो a के पावर 7 आएगा ना। तो स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है, तो पावर 4 का वैल्यू निकालने के लिए फिर स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब बराबर 7 का स्क्वायर 49, a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो a के पावर 2 दूना 4 प्लस a के पावर 2 दूना 4, अब बराबर 2 प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 49 में से 2 गया तो 47, समीकरण 2। क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुना कर देते हैं, क्या इधर बना देते हैं, इस तरफ बना देते हैं, देख लीजिएगा समीकरण 1 में गुना कर देते हैं समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस 1/a क्यू, इसका LHS है a के पावर 4 प्लस a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 ना, इसका RHS है 18, इसका RHS है कितना 47, इससे इसमें गुना करेंगे तो दोनों का बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, इससे फिर इसमें गुना करेंगे तो 1/a बच जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो ऊपर आएगा a क्यू, माने a 3 बार, अब बटा में है a 4 बार, तो 3 बार से 3 बार कट जाएगा, तो नीचे 1 बार ना बचेगा ये,
चलिए प्लस, इससे अब इसमें गुना कीजिए, तो ऊपर में है 4 गो 3 है, 4 गो ए, नीचे में है 3 गो ए, तो 4 गो ए, 3 गो ए से 3 गो कट जाएगा, तो ऊपर में ए गो ए बच जाएगा। अब प्लस, इससे इसमें अब गुना करेंगे तो दोनों का बेस समान, तो बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो ए के पावर 3 है, ए के पावर 4, तो ए के पावर 7 हो जाएगा। अब बराबर 18 से 126 के 6 हासिल 12, 18 चुक 72 आ 12, 72 आ 12 84, यही आएगा ना। 18 से 26 से 126 के 6 हासिल 12, 18 चुक 72 आ 12, 72 आ 12 84, ठीक है। अभी देखिए ए के पावर 7 अब प्लस 1 बाई ए के पावर 7 अब बराबर ए प्लस 1 बाई ए के वैल्यू कितना दी हुई था 3, तो ए प्लस 1 बाई ए के वैल्यू 3 है, तो 3 यहाँ रखेंगे तो इधर बराबर के इधर प्लस में, तो उधर जाके माइनस में, तो 846 में से 3 घट जाएगा तो 843 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। a माइनस 1 बाई ए बराबर 4 है, तो पूछ रहा है a के पावर 5 माइनस 1 बाई ए के पावर 5 बराबर व्हाट। तो देखिए एक बार स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर के वैल्यू आ जाएगा 4 के स्क्वायर 16, और 16 इधर माइनस है तो उधर अगर जाके 2 प्लस में चला जाएगा तो 16 2 18, समीकरण 1। एक बार दोनों तरफ क्यू करेंगे तो ए क्यू माइनस 1 बाई ए क्यू के वैल्यू आ जाएगा 4 के क्यू 64, और 4 3 12 इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो 64 12 कितना आ जाएगा 76, 64 12 76, ठीक है, समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुना कर दीजिए। समीकरण 1 है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, समीकरण 2 है ए क्यू माइनस 1 बाई ए क्यू, समीकरण 1 है 18, समीकरण 2 है 76। अब गुना कर दीजिए, इससे इसमें गुना करेंगे तो ए के पावर 5, अब इससे इसमें गुना करेंगे तो सोझे ए बचेगा, इससे इसमें गुना की, एक बार इससे इसमें गुना की, एक बार इससे इसमें गुना की, अब इससे फिर अब इसमें गुना करेंगे तो 2 बार से 2 बार कट जाएगा तो एक बार बचेगा, प्लस गुने माइनस तो माइनस में ना आएगा। इससे अब इसमें गुना, इससे अब इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 बाई ए के पावर 5 ना, यही आएगा ना। तो ए माइनस 1 बाई ए के वैल्यू कितना दिए हुए, ए माइनस 4 ना, बराबर ये 18 छक 108, 18 छक 108 हासिल 10, 18 से 126 और 10 136, इतना आ जाएगा। देख लीजिए ए स्क्वायर से ए क्यू में गुना किए तो ए 5 आ जाएगा, दोनों का बेस समान है। तो अब ए स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो ए गो 1 बाई ए बच जाएगा माइनस में, अब 1 बाई ए स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो ए गो ए बचेगा प्लस में, इससे अब इसमें गुना करेंगे तो 1 बाई ए के पावर माइनस 1 बाई ए के पावर 5 आ जाएगा। तो ए के पावर 5 माइनस 1 बाई ए के पावर 5 बराबर ए माइनस 1 बाई ए के वैल्यू है 4, तो 4 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 1368 में से 4 गया तो 1364 हमारा उत्तर हो जाएगा। गुना भाग आप अपना देख लीजिएगा, हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन गुना भाग है हुआ, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे से गुना गलत हो गया तो हमको मैथ नहीं आता, ऐसा नहीं है। ठीक है, गुना भाग थोड़ा बहुत गलत होते रहता है। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।